आखिर क्यों कनाडा में बैठे हरियाणा के लड़के खालिस्तानियों को लठ से मारने की बात कर रहे हैं? मारने की जिम्मेवारी हरियाणा वाला दे रहा भाई। क्यों योगी मोदी का नारा बटोगे तो कटोगे कनाडा की सड़कों पर गूंज रहा है? ब्रैम्पटन में मंदिर के बाहर लोगों ने नारे लगाए हैं, बटोगे तो कटोगे। क्यों आज भारत के हिंदुओं को कनाडा के हिंदुओं से सीख लेना चाहिए? ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो पत्थरबाज हैं सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। बंटिए मत जातियों। क्या जो कुछ कनाडा में हिंदुओं के साथ हुआ वो भारत में नहीं हो रहा? क्यों राहुल गांधी कनाडा में हुए मंदिर पर अटैक के बारे में चुप हैं? क्यों यही चुप्पी दिल्ली के जहांगीरपुरी के काली मंदिर पर भी बनी हुई है? भारत के हिंदुओं को क्या शिक्षा देता है कनाडा का ये पूरा प्रकरण, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रविवार को कनाडा की भूमि से भारत और विशेषकर हिंदुओं के विरुद्ध बढ़ती घृणा का एक स्वरूप देखने को मिला, जब कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कर दिया गया। इस आक्रमण में सम्मिलित हुए आक्रांता पहले से ही इसका मन बनाकर आए थे कि मंदिर में जाकर उन्हें हिंसा ही करनी है। इनके हाथ में खालिस्तान का झंडा था और उनके तेवर दिखा रहे थे कि उनकी मंशा क्या थी। उनके नारों के कारण मंदिर में दीपावली मना रहे कुछ लोगों से उनकी झड़प हो गई और फिर इसने एक हिंसक रूप ले लिया। लेकिन आपको जानकर इस पर आश्चर्य होगा कि कनाडा की पुलिस ने इस पर उल्टी प्रतिक्रिया दिखाई और वहां विरोध कर रहे हिंदुओं को ही अरेस्ट कर लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि अटैक हुआ ही क्यों? इसके पीछे के असली कारण क्या थे? तो चलिए आपको इसका बैकग्राउंड समझाते हैं। भारत द्वारा घोषित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि सिख फॉर जस्टिस नामक एक संगठन चलाता है, वो दीपावली से ठीक पहले हिंदुओं को दीपावली ना मनाने और मंदिरों में तोड़फोड़ की धमकी दे देता है। इसके पास ना अमेरिका और कनाडा दोनों ही देशों की दोहरी नागरिकता है और दोनों ही देश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इसकी धमकियों को खुली छूट भी दे देते हैं। यह कनाडा के सिखों में हिंदुओं के विरुद्ध लगातार द्वेष की भावना को बढ़ाने का काम करता आया है और यह ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि पन्नू ने खुद ही बताया था कि इसके ट्रूडो के साथ करीबी संबंध हैं। इसने अभी हाल ही में हिंदुओं के लिए एक नारा भी दिया था, कनाडा छोड़ो भारत जाओ। खालिस्तानी समर्थकों द्वारा मंदिर पर यह जो हमला है ना, ये कनाडा के हिंदुओं में भय पैदा करने की एक सोची समझी स्ट्रेटेजी दिखाई देती है। और इस हमले का जो तार है ना, वो कनाडा में पहले से ही हो रहे हिंदू मंदिरों पर अटैक्स उनके साथ जुड़ता है। और हो सकता है कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि ये मंदिरों पर पहला अटैक है कनाडा में। नहीं, बीते वर्षों में मंदिरों पर आक्रमण की जो घटनाएं हैं ना, अब उनको देखते हैं। विंडसर में एक हिंदू मंदिर है। उस मंदिर को भारत विरोधी चित्रों से क्षतिग्रस्त किया गया और ऐसा ही मिसिसॉगा और ब्रैम्पटन के मंदिरों के साथ भी किया जा चुका था, जिसका हिंदुओं ने विरोध भी जताया था। और पिछले वर्ष दिसंबर में लक्ष्मी नारायण मंदिर के अध्यक्ष सतीश कुमार के बेटे पर भी गोलियों से अटैक किया गया था। ये सभी घटनाएं कनाडा की भूमि पर खालिस्तानियों के मस्तिष्क में पल रहे हिंदू घृणा का उदाहरण है। इस हमले के कुछ ही घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा की सरकार को अपने ट्वीट के माध्यम से मंदिरों और राजनयिकों पर हो रहे हमले के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा। यह उनका पहला सार्वजनिक बयान है इस प्रकार का, जिसमें उन्होंने कनाडा में हो रहे अटैक्स को लेकर कुछ बोला है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, उन्होंने ये कहा कि कनाडा सरकार सभी पूजा स्थलों की सुरक्षा करे और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी करे। उन्होंने फिर अपने शब्दों को थोड़ा और कठोर किया और ये तक कह दिया कि ऐसी कोई भी घटना भारतीय और कनाडाई नागरिकों को समान सेवा देने से भारतीय दूतावास को नहीं रोक सकती। बेसिकली वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे कि कनाडा के लोग भारत में भी रहते हैं, बाकी आप स्वयं समझदार हैं। इसके बाद उत्तरी अमेरिका के हिंदुओं का एक संगठन है कोहना। तो कोहना ने भी ट्वीट कर दिया और हजारों की संख्या में एकत्रित हिंदुओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को उन्होंने समर्थन दे दिया और कनाडा में हो रहे मंदिरों के हमले को रोकने तथा हिंदू फोबिया को समाप्त करने के लिए कनाडा सरकार से मांग की। फिर इस घटना पर जयशंकर जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी और कहा चरमपंथियों को किस प्रकार से राजनीतिक स्थान दिया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री और अपने आधिकारिक प्रवक्ता के बयान के बारे में बोलते हुए कहा कि इस घटना को हम कितनी गहराई से महसूस कर रहे हैं उसे आप समझ नहीं सकते हैं। जयशंकर का यह अटैक जो था ना, वो सीधा प्रधानमंत्री ट्रूडो के ऊपर था। और फिर जब भारत ने इतना दबाव बनाया
तो उस दबाव को फील करते हुए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भी एक ट्वीट आ गया। उन्होंने कहा कि इस घटना की निंदा की जाती है। अब ना यहाँ ये बात देखने लायक है कि ट्रूडो तक ने इस अटैक की निंदा कर दी, पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, स्टालिन, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। इनमें से एक ने भी ये बात नहीं बोली कि कनाडा में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। और वैसे ये लोग भारत के लोगों की चिंता करते हुए दिखते हैं। राहुल गांधी विदेश में जाकर ये झूठ तो बोल आएंगे कि सिखों को भारत में पगड़ी और कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा है, पर खालिस्तानियों के इस आतंक के विरोध में एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन ये तो पॉलिटिशियंस हैं, इनका ऐसा रवैया इनकी पॉलिटिक्स निर्धारित करती रही है। लेकिन इन सभी घटनाओं पर कनाडाई पुलिस ने इतना उल्टा रवैया क्यों अपनाया? अब चलो वो भी समझ लेते हैं। देखिए, कनाडाई पुलिस कथित तौर पर खालिस्तानी समर्थकों के साथ संगठित हो चुकी है। एक खोजी पत्रकार हैं जिनका नाम है मोचा बेजरगन, और उनकी रिपोर्ट आई। उनकी रिपोर्ट के अनुसार मई 2024 में कनाडाई सशस्त्र बलों ने कनिष्क बम विस्फोट के मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार का महिमा मंडन करने वाले खालिस्तानी कार्यक्रम में एक भर्ती शिविर स्थापित किया था, जिसके बाद से कनाडा के पुलिस बल में खालिस्तानी समर्थकों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। अब ये जो घटना हुई है मंदिर में, इस घटना के बाद पील पुलिस ने क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी सर्जेंट हरिंदर सोही इनको निलंबित कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो पिछले दिन मंदिर के सामने हो रहे प्रदर्शन में खालिस्तानी समर्थक के तौर पर भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नारे लगाते हुए एक वीडियो में पाए गए। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ। इसके साथ ही कनाडाई पुलिस को मंदिर के बाहर हिंदुओं को लात घूंसे मारते, डंडों से पीटते हुए भी देखा गया, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। यह भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और इस बात से ना लोग बड़े आक्रोशित हैं। अब हिंदुओं का यही आक्रोश कैसे सोशल मीडिया को छोड़कर सड़कों तक आ चुका है, और कैसे कनाडा की धरती पर बटोगे तो कटोगे जैसे नारों का प्रभाव जो है वो बढ़ते हुए देखा जा सकता है, और कैसे शांतिपूर्ण हिंदू मजबूरी में आकर अपने अन्य कार्यों को छोड़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये ना अगले अध्याय में देखते हैं। अब जब कनाडा में हिंदुओं के विरुद्ध बर्बरता भड़क गई है, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूरा समुदाय एकजुट होकर सामने आए, क्योंकि आपको तो पता ही है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। एक है तो सेफ है। सुनिए, आज समय आ गया है। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। और आज की डेट में कनाडा में यही हो रहा है, हिंदू एकजुट हो रहा है। The attack from the Khalistanis happened yesterday, where a massive demonstration just happened by the Hindu community. As you see, people are coming out, they're leaving, they're heading inside. There are thousands of people here. As you see, यहाँ पर मजेदार बात यह है कि जो हिंदुओं ने प्रदर्शन किया, उसमें केवल हिंदू नहीं थे, जूस, ईसाई, ईरानी और सिख, जी हाँ, सिख भी थे, और सभी के सभी खालिस्तानियों के विरोध में थे। इसी के साथ ये भी बोल दूं कि खालिस्तानी सिख नहीं हैं और सिख खालिस्तानी नहीं है। इस प्रकार के प्रदर्शन अब बढ़ने लगे हैं, और इन प्रदर्शनों के बढ़ने के बाद आज हिंदुओं पर अटैक करना उतना ईजी नहीं है जितना पहले हुआ करता था। अधिकतर सत्ता में बैठे पॉलिटिशियंस ऐसी घटनाओं को अनदेखा कर देते थे, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स में हिंदुओं को स्थान नहीं मिलता था। परंतु इस बात को अनदेखा करना इन्हीं लोगों के लिए अब एक बड़ा सरदर्द बन चुका है। जो लोग कनाडा केवल बेहतर जीवन और बेहतर कमाई के विकल्प के लिए आए थे, अब वो अपने सम्मान के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, और वो सड़कों पर केवल अपने पर हुए हमले के विरोध में नहीं है, बल्कि सत्ताधारियों के विरोध में हैं, जो भी ऐसे हमलों की निंदा तक नहीं करते हैं। तो वही कनाडा में अब हिंदुओं ने क्या क्या किया, उस पर एक दृष्टि डालते हैं। हमले के कुछ दिनों के बाद यानी 5 नवंबर को कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू समुदाय एकजुटता रैली निकालता है। इस रैली को कोहना ने ऑर्गेनाइज कराया था, और ये जो कार्यक्रम हुआ था ना, इसमें एकता और संकल्प का एक बड़ा शक्तिशाली प्रदर्शन किया गया था, जहां उपस्थित लोग हिंसा की निंदा करने और खालिस्तानी उग्रवाद के विरोध में
कनाडाई अधिकारियों से मजबूत कार्रवाई की मांग करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उधर से हरियाणा के लड़कों ने मंदिर समिति से 500 ऐसे लठ मांगे हैं जो सीधा खाल तार दें। बाकी काम हरियाणा के लड़के देख लेंगे। मंदिर की कमेटी तैयारी को वास्ते 500 सोटे बढ़िया तेल लगाकर जो उनसे खाल तारता मारने की जिम्मेवारी हरियाणा वाला भाई। उधर से कुछ रिपोर्ट ऐसी भी आई कि खालिस्तानियों ने हरियाणा के लड़कों की कार तोड़ दी। बाद में वही खालिस्तानी लड़के टूटे मिले। हमें नहीं पता किसने तोड़े, किसने किया, कुछ नहीं जानते। कनाडा की सड़कों पर आज कुछ नारे गूंज रहे हैं। एक नारा है 4 चवन्नी घोड़े पर खालिस्तानी, और दूसरा नारा जो प्रचंडता से कनाडा की सड़कों पर गूंज रहा था वो था धर्म की जीत हो, खालिस्तान का नाश हो, हर हर महादेव। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोहना एकमात्र ऐसा संगठन नहीं है जो हिंदू एकजुटता का नारा दे रहा है। हिंदू फोरम कनाडा, हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन, इसके जैसे 81 संगठन और भी हैं जो हिंदू एकता का प्रचार कर रहे हैं और हमले की निंदा कर रहे हैं, वो भी सरकार पर तंज कसते हुए। विशेषकर हिंदू सिख फोरम की ओर से ना एक बहुत तगड़ी प्रतिक्रिया इस हमले के विरोध में आई है। वो कहते हैं कि खालिस्तानी सोच कनाडा की कम्युनल हार्मनी को नष्ट कर सकती है। कनाडा में कई स्थानीय भारतीयों ने अपनी ना एक इच्छा व्यक्त की है। उनका कहना है कि वो एक ऐसा समूह बनाना चाहते हैं जो ना केवल सरकार पर दबाव डाल सके बल्कि कनाडा की राजनीति का एक अभिन्न अंग बन सके, और उसके बाद वो लोग हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। Problem! Why the reason to block the road? Block the road to awake the government, awake the public, right? We Hindu all together. प्रदर्शन के साथ साथ हिंदू संगठन और लोग सक्रिय रूप से सरकार पर यह दबाव डाल रहे हैं कि वो कार्रवाई करे। हिंदूज ऑन स्ट्रीट नाम का मूवमेंट चला और ये मूवमेंट कनाडाई सरकार के लचर रुख के परिणाम स्वरूप उग्रता के साथ उभर कर आया है। हमले के बाद ट्रूडो ने भी हमले की निंदा की, जो कि अमूमन ऐसी निंदाओं से बच जाता है, लेकिन इस निंदा को एक्सपर्ट ना एक बैलेंसिंग एक्ट से अधिक कुछ नहीं बता रहे। क्यों? क्योंकि यदि प्रदर्शन के दौरान एक समूह दूसरे समूह के साथ टकराता है तो पुलिस को ना सपोजिटली उकसाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जब प्रो खालिस्तानी अलगाववादी समूह ने रैली पर हमला किया तो पुलिस ने पीड़ितों यानी हिंदू पक्ष को गिरफ्तार करने का निर्णय लिया और उनके साथ गलत व्यवहार भी किया। अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आपने खालिस्तानियों को भारत के झंडे के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा है? देखा ही होगा। मैं यहां दिखा नहीं सकता क्योंकि YouTube की गाइडलाइंस मना करती हैं। जब भारत की एजेंसी ने कनाडा को यह कहा कि भारत के झंडे का अपमान किया जाता है आपकी धरती पर, तो ट्रूडो ने उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बताया। लेकिन जब ऐसा ही हिंदुओं ने खालिस्तान के झंडे के साथ पुलिस के सामने किया तो कनाडा की पुलिस ने हिंदुओं को अरेस्ट कर लिया। और इस बात को प्रूव करने के लिए एक वीडियो है जिसको स्क्रीन पर काफी हद तक ब्लर करके ही दिखाया जा सकता है क्योंकि YouTube की गाइडलाइंस है। और अभी तक कनाडा की पुलिस ने 3 लोगों को इस प्रदर्शन के चलते अरेस्ट किया है और हिंदू गैदरिंग्स को कनाडा की पुलिस गैर कानूनी बता रही है। और जगमीत सिंह ये कह रहा है कि हमला हुआ, ठीक है, वो तो गलत हुआ, लेकिन इसमें ना भारत की साजिश है, भारत की। People can protest, should be free to protest. It should not be happening where people are attending to pray or attending to find peace and to have violent clashes. They're just completely wrong. But I do want to take a moment to talk about Mr. Arya. This is someone who constantly repeats the lines of the Indian government. A government, mind you, that is under allegations that they've engaged in a campaign of terror impacting Canadians that involved shootings, that involved deaths, that involved threats to Canadians. So अभी कनाडा की ट्रूडो सरकार जो है ना वो घेराव में है, ना ही केवल ऑपोजिशन और हिंदुओं द्वारा बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और भारत की ओर से इस हमले की ना कड़ी निंदा की गई है और करनी चाहिए भी थी, उनके बयान आने भी चाहिए थे, परंतु ऑस्ट्रेलिया तक ने इस हमले पर कनाडा की सरकार की निंदा की है। The vandalism that you describe, I know that our local members have expressed a very strong view about that, particularly in the week of Diwali. It's a very upsetting thing for members of the faith community and the Indian community more broadly. यहाँ पर मजेदार बात यह है कि ऐसे अटैक्स खालिस्तानियों ने ना ऑस्ट्रेलिया में भी करने का प्रयास किया था
फिर मोदी जी ने इसके विरोध में ऑस्ट्रेलिया में कुछ बोला। अब ऑस्ट्रेलिया में सब सेट है, बल्कि वो कनाडा में ऐसे अटैक्स का विरोध कर रहे हैं। तो जी जब से हिंदुओं ने प्रदर्शन शुरू किए हैं तब से इस घटना को कनाडा की मीडिया ने भी कवर करना शुरू कर दिया है। नहीं तो पहले ट्रूडो की लाइंस पर ही मीडिया चल रही थी। अभी भी वहाँ की मीडिया कवर तो कर रहा है, लेकिन उनका मानना ये है कि मंदिर पर अटैक कोई हिंदू घृणा नहीं थी, वो तो कनाडा और भारत का तनाव बढ़ गया है ना, उसका नतीजा है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए इस मामले में आपका सपोर्ट, सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, इन सभी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब ना देखना यह भी है कि आगे ये मूवमेंट किस तरीके से बढ़ता है, क्या शेप लेता है। और एक चीज हमें और भी देखनी चाहिए कि जब इसी प्रकार की घटना इंग्लैंड में हुई थी हिंदुओं के साथ, उसमें क्या क्या हुआ था। तो चलिए अगले अध्याय में इंग्लैंड की बात करते हैं। देखिए इस पूरे इंसिडेंस के बाद हमें यह समझना चाहिए कि हिंदू समुदाय को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। चाहे कनाडा हो या भारत, हिंदुओं की संख्या अधिक है, उसके बाद भी ऐसा ही होता है। विकिपीडिया पर दी गई इस रिपोर्ट के अनुसार कनाडा में 2.6% पंजाबी समुदाय है। इसमें से सिख कितने हैं? तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि कनाडा में 2021 में लगभग 7,71,000 से अधिक सिख समुदाय के लोग थे, जो कनाडा की टोटल पॉपुलेशन का ना केवल 2.1% था। इसके विपरीत 2023 तक कनाडा में हिंदुओं की जनसंख्या जो थी ना, वो 8,28,000 थी, यानी सिख समुदाय से कुछ ऊपर। इसके बावजूद भी सिख समुदाय में रहने वाले लगभग 5%, केवल 5% खालिस्तानी समर्थक सरकार को कैसे ब्लैकमेल कर रहे थे। तो जिस स्क्रीन पर जो कनाडा का मैप आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर जितना अधिक गाढ़ा लाल रंग, उतनी अधिक सिख पॉपुलेशन वहां पर रहती है। 2019 में कनाडा में चुनाव हुए। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 157 सीटें मिली, कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीटें मिली। इसके अलावा ब्लॉक क्यूबी को उसको 32 सीटें और एनडीपी को 24 सीटें, और वहीं ग्रीन पार्टी को केवल 3 सीटें मिली। कनाडा में सरकार बनाने के लिए 170 सीटों की आवश्यकता होती है, यानी ट्रूडो की पार्टी के पास 13 सीटें कम थी बहुमत से। तो कहां से आई ये 13 सीटें? एनडीपी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके पास 24 सीटें थी, उसके साथ ट्रूडो की पार्टी ने कॉन्फिडेंस एंड सप्लाई एग्रीमेंट किया, जिसके अनुसार इस डील से ही एक स्टेबल सरकार चल पाएगी, संसद चलेगी, बजट आएगा और कनाडा के लिए काम होगा। दूसरे शब्दों में ट्रूडो प्रधानमंत्री इसी डील के कारण बन पाए थे। अब ये जो एनडीपी है, ये किसकी पार्टी है? जगमीत सिंह धालीवाल की, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। बेसिकली इस व्यक्ति के सपोर्ट से कनाडा की सरकार कुछ समय पहले तक चल रही थी। कौन है ये आदमी? ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट में दी गई डिटेल्स के अनुसार ये व्यक्ति प्रो खालिस्तानी और प्रो पाकिस्तानी रिंग लीडर है। 2013 में इसे भारत का वीजा इसी कारण से नहीं दिया गया था। रॉ की रिपोर्ट के अनुसार ये व्यक्ति पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले एक खालिस्तानी संगठन की फंडिंग भी करता रहा है। अब थोड़ा ये सोचिए कि यदि ऐसे व्यक्ति के पास सरकार गिरा देने की पावर है, तो उसका खालिस्तानी एजेंडा आगे कैसे नहीं बढ़ेगा। इस व्यक्ति को सिख समुदाय भी एन मास वोट करता है। क्यों? क्योंकि इसका खालिस्तानी एजेंडा इसकी राजनीति का केवल एक छोटा सा अंग है। इसके अलावा ये व्यक्ति सिख समुदाय के काम भी करता है और उसे रिप्रेजेंट भी करता है। तो लार्जर सिख सेक्शन इसके खालिस्तानी एजेंडे को ना इग्नोर कर देता है। बस इसी तरीके से एक ना बटने वाला वोट बैंक अपने एजेंडे को पूरा करवा लेता है, और बटने वाला या वोट ही ना करने वाला हिंदू अपने मंदिरों पर आक्रमण झेलता है, चाहे कनाडा हो या फिर यूके का लेस्टर। क्या समाधान है इस समस्या का, वो आगे देखते हैं। देखिए अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आ जाता है कि भारत के हिंदुओं को कनाडा में हुए इस पूरे प्रकरण से क्या समझना चाहिए। तो जी भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र के सॉफ्टवेयर को हैक करने का एकमात्र रास्ता वोट बैंक है। एक समुदाय वोट बैंक बना तो वक्फ से लेकर पर्सनल लॉ बोर्ड तक सब मिला। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय
उसके अपीजमेंट में बदल गए। हाई कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं, 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म ही तो किया है, 5 बार की नमाज तो पढ़ता है। तो ना भारत के हिंदू को अपने ही देश के इस एग्जाम्पल से समझ जाना चाहिए था कि एकजुटता का कितना महत्व है, लेकिन वो नहीं समझा। तो ना उन्हें कुछ और एग्जाम्पल्स भी देने चाहिए, ऐसा लगता है। आज कनाडा में हिंदुओं की संख्या खालिस्तानियों से बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी खालिस्तानी तो एक संगठित वोट बैंक है, पर हिंदू नहीं। खालिस्तानी अपनी बात मनवा रहे हैं, संसद तक में मनवा रहे हैं, पर हिंदू नहीं। लेकिन अब वहां का हिंदू संगठित होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक पॉलिटिकल विकल्प बनने की भी बात कर रहा है। और यही बात आज भारत के हिंदू को कनाडा के हिंदू से सीखने की आवश्यकता है, उसे समझना होगा। देखिए, एक समुदाय का दूसरे पर हमला करना या उनकी जमीनों पर कब्जा करना, ये दुनिया में ना एक आम बात है। ऐसा अक्सर हमने दुनिया भर में होते हुए देखा है। लेकिन इन घटनाओं के बाद प्रतिक्रिया कैसी होती है, न्याय उस पर निर्भर करता है। आपने देखा कि खालिस्तानियों ने कैसे हिंदू मंदिर पर हमला किया और फिर पुलिस ने भी खालिस्तानियों का ही साथ दिया। लेकिन फिर जब हिंदुओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किए, तो फिर पूरी दुनिया इस पर बोलने लगी। जगमीत सिंह से लेकर ट्रूडो तक ने निंदा कर दी इस बात की, चाहे दिल पर पत्थर रख के ही की, पर निंदा तो की। इससे पहले इसी साल सितंबर में शिमला की एक अवैध मस्जिद को हटाने के लिए हिंदुओं ने एकजुट होकर आवाज उठाई थी। ये मामला इतना गंभीर था कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी हो गया था। पुलिस ने बल का प्रयोग किया था प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध, लेकिन फिर भी हिमाचल की पुलिस हिंदुओं को पीछे नहीं हटा पाई, जिसके परिणाम स्वरूप अंत में कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह स्वयं इस बात पर हिंदुओं के साथ खड़े दिखाई दिए और मस्जिद को गैर कानूनी तक बताया उन्होंने। बाद में मस्जिद के लोगों ने स्वयं ही मस्जिद को गिराने की बात कर दी और प्रदर्शन धीरे धीरे कम हुआ। इन दोनों घटनाओं में कॉमन बात यह थी कि सरकार पहले कानून तोड़ने वालों के साथ खड़ी थी और इन सरकारों को हिंदुओं की एकता ने झुकने पर मजबूर किया। अगर हिंदू एक ना होते तो शायद ये मामले अनदेखे ही रह जाते, जैसा 1992 का अजमेर शरीफ दरगाह का केस रहा या फिर कश्मीर के हिंदुओं का मामला रहा। कश्मीर के हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों से प्रधानमंत्री मिलते थे। तो यहाँ से ये बात साफ है कि आप नंबर में कितने भी अधिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप वो नंबर सड़कों पर और वोटिंग बूथ में संगठित रूप से दिखाने में असफल हो, तब तक आप पर हो रहे अत्याचारों पर ना सरकार कोई एक्शन नहीं लेने वाली। इसीलिए हिंदू समुदाय जितना शीघ्र इस बात को समझ सकता है ना, समझ ले कि जातियों में बांटने वाले लोग बहुत आएंगे और आपको जातियों में बांटने के लिए कहेंगे भी, पर तुम्हें हिंदू पर अड़ा रहना है। आशा उम्मीद है कि वीडियो आपको बढ़िया लगी होगी। वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो जाएंगे ही नहीं। हमें सपोर्ट करने का मन है तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन और यूपीआई का लिंक आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो वीडियो आपको अभी अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ना, इसको भी अवश्य देखिए, ये आपको और आगे की जानकारी देगी। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।